गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को गुरु पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहते हैं और इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 10 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और घर से हर प्रकार के नेगेटिविटी एनर्जी दूर होती है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की शुभ तिथि, महत्व, पूजा का महत्व तथा कथा के बारे में। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा तथा गुरु पूर्णिमा का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार 10 जुलाई को मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने और दान पुण्य करने कार्य करने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा विशेष रूप से की जाती है। साथ ही इस दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने का खास महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। आइए अब आप सभी को गुरु पूर्णिमा की पूजा की शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात 1:36 पर शुरू होगा और यह 11 जुलाई को रात 2:06 पर खत्म होगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा 2025 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं अब इसके महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता में बताया गया है कि लगभग 30,000 ईसा पूर्व आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप से मनाए जाते हैं। यह दिन वेद व्यास जी को समर्पित है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है और साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। व्रत रखने और दान करने से ज्ञान मिलता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। गुरु पूर्णिमा पर अगर आप पंडित जी से बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना पाने में असमर्थ हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भगवान विष्णु की पूजा स्वयं करके भी शुभ फल पा सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प और पीले फल चढ़ाएं। श्री हरि का स्मरण करें और अपनी मनोकामना बताएं। भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद भगवान को अलग अलग तरह के पकवानों का भोग लगाएं और प्रणाम करें और फिर भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें। आइए अब हम सभी मिलकर गुरु पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। अब हम सभी मिलकर गुरु पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार भ्रमण करने के लिए महर्षि पार्षद निकले थे। इस दौरान उनकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी। वह अधिक खूबसूरत थी। उसके शरीर में मछली की गंध आती रहती थी क्योंकि उसका जन्म मछुआरे के घर हुआ था, इसलिए उन्हें मत्स्य गंध भी कहा जाता है।
ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए, लेकिन पराशर ऋषि ने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की बात सुनकर सत्यवती ने अधिक आश्चर्यचकित होकर कहा कि मैं इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बना सकती हूँ। इस तरह से संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वह पूरे संसार के लिए महान काम करेगी। ऋषि की बात को सत्यवती ने मान लिया, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्त रखी। पहली शर्त यह कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई न देखे। दूसरी शर्त में कहा कि होने वाला बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ मेरी कौमियता को जीवन में कभी भंग न करे। वही तीसरी शर्त थी कि शरीर से आने वाली गंध फूलों की खुशबू में बदल जाए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम द्रौपदयान रखा था, जो आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा को हुआ। उन्हें महाभारत, 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता माना जाता है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा की कथा समाप्त हुआ। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।